तो उसके लिए हमें यहाँ पर चलना है, और यहाँ चलने के बाद सबसे पहले try catch, same thing, exception, log ex dot message. now try में आने के बाद सबसे पहले हमें पेयर कनेक्शन क्रिएट करना होगा. सो क्रिएट पेयर कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा. उसके बाद await peer dot set remote description data dot offer. ओके. और उसके बाद आइस कैंडिडेट्स जो यूजर 1 से आए हैं वो हम यहाँ सेव करेंगे. सो डेटा डॉट wait a minute, ice candidate. Okay, so data dot ice candidate dot for each यहाँ पे हमें async ऐड करना होगा. so async and then पेयर कनेक्शन में ice candidate ऐड करेंगे एलिमेंट. ऑलराइट. उसके बाद अब हम यहाँ क्रिएट ऑफर, जैसा कि हमने यूजर 1 में क्रिएट किया था, अब यूजर 2, देखिए जिसके पास ऑफर रिसीव होता है उसके बाद वो रिस्पॉन्स में क्रिएट आंसर को यूज करते हैं यूजर 2 में, और आंसर जो है वो यूजर 1 को सेंड किया जाता है. तो चलिए फटाफट क्रिएट आंसर करते हैं. हमें वो लाइंस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो हम चाहें तो कॉपी कर सकते हैं. सो ओके. तो करंट आंसर ये ग्लोबल वेरिएबल रहेगा. उसके बाद क्रिएट ऑफर की जगह क्रिएट आंसर यूज करेंगे. क्रिएट आंसर, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, और पेयर में सेट लोकल डिस्क्रिप्शन में करंट आंसर होगा. ओके. और उसके बाद हम करंट आंसर को एक बार लॉग करवा कर चेक कर लेंगे. करंट आंसर को हम ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे. और जैसे ही यहाँ पर आंसर जो है क्रिएट होगा, आंसर क्रिएट होने के बाद जैसा कि आप जानते हैं यूजर वन में जब हमने ऑफर क्रिएट किया था तो वहां पर आइस कैंडिडेट्स क्रिएट हुए थे, तो यहाँ पर भी आइस कैंडिडेट क्रिएट होंगे और आइस गैदरिंग स्टेट चेंज भी होगी. मतलब आइस गैदरिंग स्टेट चेंज इवेंट भी ट्रिगर होगा. तो हमने कंसोल सब किया हुआ है लॉग. ओके. अब हम चेक करते हैं. यूजर 2 को हम कॉल करते हैं. ऑलराइट. ओके. सो एक एरर है लाइन नंबर 134 पर. पहले उसे देख लेते हैं एक बार. हमने एक मिस्टेक कर दी है. हमने यूजर नंबर 2 में पेयर कनेक्शन से पहले डिवाइस एक्सेस तो लिया ही नहीं, तो हमें डिवाइस एक्सेस लेना पड़ेगा. ओके. ऑलराइट. दोनों विंडोज को रिफ्रेश करेंगे एक बार एंड कॉल. ओके. तो अब देखेंगे यहां पर ये आंसर क्रिएट हो गया यूजर नंबर 2 का, और उसके बाद आइस कैंडिडेट्स क्रिएट हो गए. बस अब हमें यही डिटेल्स जो है वापस से यूजर 1 को सेंड करना है. तो चलिए फटाफट से वो करते हैं. अब हम आएंगे आइस गैदरिंग स्टेट चेंज पे. आइस गैदरिंग स्टेट चेंज में एल्स में हम सेम यही वाला जो लाइन है वो कॉपी करेंगे. ऑलराइट. यहाँ ऑफर की जगह आंसर,
फ्रॉम करंट यूजर, टू में टू आएगा, ऑफर की जगह पे आंसर आएगा, और करंट ऑफर की जगह करंट आंसर, आइस कैंडिडेट में आइस कैंडिडेट्स आएगा, एंड दैट्स इट। ओके, हम एक बार टू हमें चेक करना होगा, एक बार टू में वैल्यू पुट हुई है कि नहीं। तो देखिए गॉट ऑफर में यहां हमें टू में वैल्यू पुट करनी होगी, डेटा डॉट फ्रॉम। ओके सेव। ये जो इवेंट है इसका कोड हमें सर्वर पर लिखना होगा, तो सेम यही कॉपी, यहाँ पर आंसर, और उसके बाद हम चेक करेंगे डेटा डॉट टू से जब मैच करता है तो एलिमेंट डॉट सॉकेट आईडी पे गॉट ऑफर की जगह गॉट आंसर को हम ट्रिगर करेंगे, और उसके बाद फ्रॉम में डेटा डॉट फ्रॉम, उसके बाद डेटा डॉट टू, ऑफर की जगह आंसर, डेटा में ऑफर की जगह आंसर, आइस कैंडिडेट में डेटा डॉट आइस कैंडिडेट, सेव। एक बार हम रीचेक कर लेंगे, फ्रॉम टू आंसर एंड आइस कैंडिडेट। ओके, अब हम क्लाइंट पे आके गॉट ऑफर की तरह एक और सॉकेट के इवेंट का कोड लिखेंगे, और वो होगा आंसर के लिए, गॉट आंसर के लिए। ओके, सो गॉट आंसर, यहां पर हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद ना ही हमें यहाँ डिवाइस एक्सेस की जरूरत है, ना ही पीयर कनेक्शन की जरूरत है, और ना ही हमें ये आगे वाले स्क्रिप्ट की जरूरत है, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। अब हमें सिर्फ दो ही चीजें करनी है। सबसे पहले रिमोट डिस्क्रिप्शन सेट करना है, किसका, यूजर वन का, और यहां आएगा डेटा डॉट आंसर, और उसके बाद आइस कैंडिडेट सेव कर रहे हैं जो कि पहले से प्रॉपरली काम कर रहे हैं, एंड सेव। ओके, अब हम चलते हैं ट्रैक इवेंट पे। तो देखिए अभी तक हमने ट्रैक इवेंट पे कुछ नहीं किया था, तो अब हम ट्रैक इवेंट पे चलते हैं, और ट्रैक इवेंट पे चल के यहां हमने एक सिंपल सा एक मैसेज लॉग किया था, इवेंट का टाइप। तो करना यह है कि अभी फिलहाल हम ऑडियो पर काम कर रहे हैं, तो ऑडियो के लिए हमें एक ऑडियो टैग और ऐड करना पड़ेगा। तो हम HTML में चलेंगे पहले, और HTML में जाके ये जो वीडियो आपको दिख रहा है रिसीवर का, इसकी जगह पे हम ऑडियो यूज करेंगे। इसकी जगह पे नहीं, इसके साथ हम ऑडियो यूज करेंगे। यहां पर रेक ऑडियो इसकी आईडी देंगे, और वही सेम चीज है, ऑटो प्ले, सेव। अब चलते हैं नीचे ट्रैक इवेंट पे। ट्रैक इवेंट पे हमको सिर्फ दो लाइनें ऐड करनी है। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सबसे पहली है रेक वीडियो डॉट सोर्स ऑब्जेक्ट इक्वल्स इवेंट डॉट स्ट्रीम्स में पहली स्ट्रिंग हमें चाहिए, और यही सेम चीज हम डालेंगे ऑडियो में, एंड से लेट्स सी, रिफ्रेश सबमिट, एंड कॉल स्टार्ट। हेलो हेलो, तो आप देखेंगे कॉल स्टार्ट हो चुकी है, दोनों तरफ आइस कैंडिडेट्स जनरेट हो गए हैं, दोनों तरफ आइस कैंडिडेट्स जनरेट हो गए हैं, ऑफर और आंसर जनरेट हो गया है। अब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर कॉल जा रही है, और दूसरे डिवाइस से पहले डिवाइस पर कॉल आ रही है। शायद आपको सिस्टम में जो मेरी आवाज आ रही है वो आप लोगों को आवाज शायद इस वीडियो में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप अपने डिवाइस पर टेस्ट करेंगे तो आपको 100% आवाज जो है वो आएगी। और अगर आपने कैमरा एक्सेस भी दिया हुआ है तो आपको रिसीवर वीडियो में जो है वीडियो दिखाई देगी। तो यहां तक तो हमने ऑडियो को टेस्ट कर लिया है। मैं ये सोच रहा हूं कि हम एक एक्सटर्नल डिवाइस को यूज करके यहां पर आप वीडियो को भी टेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को टेस्ट करने के लिए
आप जानते हैं जब भी हम कोई डिवाइस का एक्सेस लेते हैं तो हमें HTTPS पर होना जरूरी होता है। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ HTTPS के लिए लाइंस ऑफ कोड ऐड करूंगा। I'll be back again after adding HTTPS.